सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की। पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। नमस्ते सबको। सभी को नमस्ते। नमस्ते परम वंदनीय जी। बाबा जी नागराज जी के नमस्ते सभी को। तो आज हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बाबा जी नागराज जी, वंदनीय बाबा जी नागराज जी के चरणों में कृतज्ञता सुमन अर्पित करते हुए आज 28/4/2020 दिन मंगलवार को अपने अभिभावक शिक्षक प्रशिक्षण के 6वें दिन हम उपस्थित है और इसमें आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज जैसा कि आपको पता है, परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था को लेकर परम आदरणीय हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री योगेश भाई जी हमारे बीच उपस्थित है। तो मैं श्रीमान जी श्री कृष्ण कुमार जी से को आमंत्रित करूंगी कि वो भाई जी का परिचय देंगे। धन्यवाद श्रीमती जी। योगेश भाई जी मूलतः पुणे के रहने वाले हैं। आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं। आपके यहाँ दीदी भी इंजीनियर हैं और दीदी का जैसे आपको आप में से बहुतों को जानकारी होगी, दीदी जो है मराठी में 10 वाङ्मय का आपने मराठी में ट्रांसलेट किया हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप दोनों भैया और दीदी जी जो शहडोल में एनजीओ में पीने के पानी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए और इसी के क्रम में बाद में फिर इनका 2009 में जीवन विद्या से अभ्युदय संस्थान अछोटी से जुड़ा हुआ। अब मैं भी चूंकि इसी समय जुड़ा हूं तो एक पूरी यात्रा को देख पाता हूं भैया जी के। तो मैंने भाई जी में ईमानदारी के रूप में जीने की निष्ठा को देखा है। ईमानदारी अर्थात दर्शन की रोशनी में समझदारी के लक्ष्य के अनुरूप निश्चित योजना बनाकर जिम्मेदारी लेकर भागीदारी के रूप में कार्य व्यवहार द्वारा परिणित करना। आप बोलने के बजाय जीने से आचरण द्वारा प्रस्तुत करने में विश्वास से प्रेरित होकर आपकी पूरकता से देश के विभिन्न स्थानों जैसे बुल्ढाना, यवतमाल, दिल्ली, पुणे, साईखेड़ा, देवघर, तेंदुआही, महासमुंद और चित्रकूट, बचेली, औरी, नागपुर, रायगढ़, शहडोल और उत्सवपारा सांकरी आदि में जीने के मॉडल के रूप में परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था की मानसिकता बनी है, वह जीने के प्रयास जारी हैं। कहते हैं कि मानव की कमाई मानव से कम क्या होगी। इस रूप में देखें तो भैया आप बहुत समृद्ध हैं। उत्सवपारा का अंकुरण आपके ही मई 2019 के अभिभावक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम से ही हुआ था, जो आज मिशन 2022 और इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम में परिलक्षित हो रहा है। परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था के मॉडल की मानसिकता के रूप में आज हम प्रशिक्षण कर पा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो भाई जी मैं देख पाता हूं कि आप में जो जीने के प्रति निष्ठान्वित बंधु भगिनी हैं, उनकी पूरकता उपयोगिता के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। और इसके बाद श्रीमती जी आप थोड़ा सा स्वावलंबन का मुद्दा जोड़ दीजिए और फिर आगे शुरू कीजिएगा। धन्यवाद श्रीमान जी। आपने जैसा बताया कि भाई जी की जो निष्ठा है, ये हम सब बंधु भगिनी देख ही पा रहे हैं कि 24 घंटे 365 दिन भाई जी उपलब्ध है। जो भी इस निष्ठा से जुड़ा है, हमेशा पूरकता उपयोगिता के रूप में भैया जी तत्पर रहते हैं और उनकी इस तत्परता से हमारे अंदर और निष्ठा बनती है और जीने में गति आ रही है। तो
बहुत बढ़िया। अब जो एक बात और है, समझदारी से समाधान वाली बात तो श्रीमान जी किए ही, कि पूरा परिवार ही जीवन विद्या के प्रकाश में जीने में निष्ठान्वित है। आई बाबा जी को देखिए, या इनके भाई जी जो मंगेश भाई जी है बॉम्बे में, या दीदी जी और कमल बेटा जी, सब लोगों में जो निष्ठा को हम देख पा रहे हैं और हमको प्रेरणा मिल पाती है। और साथ ही तो समझदारी से समाधान के क्रम में कैसे ये सब तक पहुंच जाए, तो आज हमको एक सूत्र समझने में कितनी परेशानी होती है। और हमारी जो आदरणीय स्वर्णताई है, जिन्होंने 10 वाङ्मय को मराठी में कन्वर्ट किया, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरी मानव जाति के लिए। तो समझदारी से समाधान तो है ही, साथ ही हम श्रम से समृद्धि के क्रम में ये देख पाते हैं कि जैसे अभी मेरा यहाँ रायपुर में मैं देख पाती हूँ कि रायपुर समृद्धि में प्रतिदिन जो अंकुरित है मूंग चना गेहूं स्वावलंबन के रूप में तो अंकुरित है, और साथ में विभिन्न तरह की ड्राई चटनियां हैं, वो भी मैं देख पाई हूँ। और साथ ही संस्कारित हल्दी जो कल भी भाई जी ने थोड़ा शेयर किए थे, जो कितने होते हैं नए कपड़ों के कट पीस, तो उसका कवर लगाकर हाथ से सुई धागे का वो करके घर में कथड़ी सिलना, आसन बनाना, विद्यालय में बैठने के लिए टाटपट्टी बनाना, ऐसे बहुत सारी चीजें मैं देख पाई, क्योंकि मैंने अभिभावक विद्यालय रायपुर में इन चीजों को देखा है। तो मेरे को एक ये भी प्रेरणा मिल रही है कि उन सब चीजों से, कि एक कहाँ एक इंजीनियर और इतना जबरदस्त उनकी विद्या में पकड़ कहना चाहिए। और वो एक गोदड़ी सिलने का हमारे यहाँ जब माताएं करती थी, पहले मेरी माता जी भी करती थी, तो हमको लगता था कि एक सामान्य बात है ये। लेकिन एक इंजीनियर को ये काम करते देखती हूँ तो मुझे भी लगता है कि जो बात होती है कि जो यदि मानव समझेगा तो क्या करेगा, तो कम उपभोग और अधिक उत्पादन। तो ये मैं देख पाती हूँ कि कैसे जो पुरानी चीजों को वेस्ट से बेस्ट में हम बदल दे। इसी तरह से बहुत सारी जो कॉपियां है, जो पेज के दस्ते लाके और उनको कितने सुंदर ढंग से कॉपी का रूप दे पाना, ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं, ऐसे ओढ़ने के लिए दोहड़ वगैरह है, तो ये सारी चीजें स्वावलंबन का आधार है इस परिवार का। और हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है। एक चीज मुझे और प्रेरित करी दीदी जी का, जो हम अभी अधिकांश जो 99% बहनों का समय सुंदरता के रूप में जाता है, चमकने और चमकाने में, और कितना पैसा खर्च होता है। तो मैं उनसे सुंदरता की परिभाषा सीख पाई, उस चीज को देख पाई कि वाकई में सुंदरता क्या है। मेरा आहार, मेरा विहार, मेरा व्यवहार और व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में। तो मैं ये देख पाई कि वाकई में सुंदरता की परिभाषा ऐसे ही वो हो सकती है, आचरण के रूप में सामने वाले को प्रेरित कर सकती है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली है कि ऐसा निष्ठान्वित परिवार जो हमको पूरकता उपयोगिता के रूप में जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे भाई जी जो आज हमारे बीच उपलब्ध है, उपस्थित है, तो भाई जी का पूरे उत्सव पारा परिवार की ओर से हम कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हैं और स्वागत अभिनंदन करते हैं कि भाई जी आए, और सत्यापन के साथ एक क्या ग्लिम्स होगा उत्सव पारा का परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था के रूप में, तो वो आप रखेंगे। तो बहुत श्रद्धा के साथ भाई जी को आमंत्रित करती हूँ अपनी बात रखने के लिए। नमस्ते। बढ़िया। नमस्कार सभी को। तो जैसा कि अपनी इस गोष्ठी का क्रम है, जो प्रस्तुत करता है वो पहले सत्यापन करते हैं। तो मेरा भी सत्यापन है कि विगत 10 वर्षों से, जब से मैं जीवन विद्या के संपर्क में आया, और जितना मेरा समझने का प्रयास रहा, तो उस समझ की स्थिति में मैं अपने आप को अभी अनुभव हुआ ऐसे तो अभी नहीं पाता हूँ। हाँ, अनुभव के लिए प्रयासशील हूँ, और ये इन प्रयासों में 3 प्रकार के अभ्यास हैं। एक है समझने के लिए अभ्यास, जिसमें प्रधानता पुस्तक पठन, पूज्य बाबा जी का ऑडियो को सुनना, और गोष्ठियों में भाग लेकर जैसा जैसा स्पष्ट हुआ है वैसे वैसे स्पष्टताओं को व्यक्त करना, और स्वयं की समझ को दिन प्रतिदिन व्यवस्थित, प्रखर और निखर हो, ये मेरी वैयक्तिक जिम्मेदारी है।
इस जिम्मेदारी को पहचान कर मेरा यह अभ्यास चल रहा है। साथ में जीने में जो प्रयास हैं वो प्रयासों को प्रयोग कह सकते हैं। तो उन प्रयोगों में प्रमुखता समृद्धि का प्रयास है जो हम दोनों जने करते हैं। और श्रम से समृद्ध होना, समझदारी से समाधानित होना, इस सूत्र के साथ हम लोगों का दंपति जीवन आगे बढ़ रहा है। और जीवन विद्या के संपर्क में आने से सही माने में हमारे दंपति जीवन को एक अर्थ मिल गया, ऐसा मेरी स्वीकृति है। और अब तो बेटा जी भी है और धीरे धीरे इन 10 वर्षों में प्रगति के रूप में मैं कहूँ तो माता पिताओं की गहरी स्वीकृति, मध्यस्थ दर्शन के प्रस्ताव के अनुकूल मानव जीवन का रास्ता निकल सकता है, मानव तर सकता है इस रूप में। और भाई और उनकी श्रीमती जी और बच्चों सहित तो जो ये शरीर संबंध से जो परिवार हैं, ये परिवार में इस प्रकार की एक गहरी स्वीकृति के साथ यह मेरे मन को बल देता है दिन प्रतिदिन। और साथ में आप सब भाई बहन जो कि समझ के अर्थ में हम एक दूसरे को पहचान रहे हैं, इस तरह से एक विशाल सामर्थ्य के साथ, एक विशाल अभिभावकत्व की प्रेरणा के साथ मैं आप सबके बीच में ये सत्यापित कर रहा हूँ कि अभी मेरी स्थिति समझने की है, समझने के क्रम में हूँ और जितना जितना मेरी स्पष्टता है उस स्पष्टता को मैं व्यक्त कर रहा हूँ। तो यहाँ जो रायपुर में आने का हुआ तो ये बात सही है, मेरे परिचय में भैया ने बताया ही है। तो जो खिलना हुआ एक दंपति के रूप में, परिवार के रूप में, उसमें बाबा जी का पूरा स्नेह, ममता, वात्सल्य। तो आज मैं एक गौरवान्वित भी महसूस होता हूँ कि ऐसे जागरूक व्यक्ति के परिवार का सानिध्य लाभ मुझे मिला। और अम्बा दीदी, साधन भैया, सोम भैया, यहाँ BR भैया, अनिता दीदी प्रमुखता से, और हमारे संस्थान परिवार में गोपाल भाई और मीना भाभी, बलवंत भैया, राकेश भैया, मंजीत भैया, डॉली भाभी, ये सभी जो अभी हम लोग सब साथ यहाँ पर निवास में हैं, इन सभी का हमारे परिवार के लिए सदैव सहयोग, सहकार्य और एक विश्वास की मैं पाता हूँ। यही है कि यही बल दिया हमको कि हमारी कुछ पूरकता, उपयोगिता के अभ्यास के साथ जागृति पथ पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यही है मेरी विश्वास की स्थली और आश्वस्ति की स्थली। और इस बीच में मेरा एक छोटा सा निष्कर्ष निकल रहा है कि जागृति की गति में गहराई कैसे हो। तो गहराई के लिए 2-3 मुद्दे लगे कि समाधान समृद्धि रूपी लक्ष्य को प्रत्येक परिवार को जो वांछित गति है जागृति के लिए, वह जागृति की गति के लिए और परिवारों का सघन सहवास और जागृति के अर्थ में सानिध्य, ये दोनों आवश्यक लगा। तो विगत 10 वर्षों से छत्तीसगढ़ शासन के साथ काम करते समय छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग के बहुत सारे शिक्षक मित्र, बंधु भगिनी, ये सभी संपर्क में आया और पिछले 2015 से लगभग शासन का साथ छूटा और विगत 5 वर्षों से अभ्युदय संस्थान में ये सभी बंधु भगिनी स्वेच्छा से आते रहे। कभी वर्ष में 1 बार मिलना हो गया, 2 बार मिलना हो गया। 2017 से 3 वर्ष लगातार बच्चों के सम्मेलन के साथ, बड़ों के सम्मेलन के साथ हम लोग काम करते रहे और एक आपस में एक सुंदर परिवार का स्नेह विकसित हुआ। और जब पिछले मई में सब साथ बैठे, उन्हीं की सब प्रेरणाओं से तो ये शिविर हुए। तो शिविर में बैठे और जब अजय भैया, सुशीला दीदी दंपति ने एक प्रस्ताव सामने रखा कि ऐसी ऐसी कोई जमीन है
और ये साकरी के पास में है, चल सकते हैं। तो इस तरह से फिर सबका मन बन गया और एक प्रयासों को एक निश्चित दिशा मिलने की एक संभावना दिखी। उन लोगों ने सब ने कहा कि आप भी चल सकते हो तो चलिए। तो फिर मैं भी गया और जिस तरह का एक प्राकृतिक वातावरण जो बार बार पठन के दौरान आता था, अभी कर्म दर्शन का हमने पढ़ाई किया, सब लोगों ने सुना भी होगा कि प्राकृतिक वातावरण की सहायता मानव की जागृति में आवश्यक है। तो आज जिस तरह से वायरस इन्फेक्शन से एक प्राकृतिक वातावरण, मतलब जिस तरह से अभी आया और अब हम सब लोगों को आवश्यकता लग रही है कि विशुद्ध प्राकृतिक वातावरण की कितनी जरूरत है। तो इस तरह से मानव के जागरूक होने में प्राकृतिक वातावरण का और उससे भी वरीय है मानवकृत वातावरण, एक संभावना मुझे विगत 10 वर्षों के प्रयास से दिखी कि ये सभी भाई बहन साथ हो सकते हैं। क्योंकि ये संपर्क में आए, अब संबंध में बदलने की स्थिति दिख रही है। तो मैंने भी मेरा जो मत था एक छोटा सा कि क्या इसमें हम भाग ले सकते हैं, तो मैंने भी अपना मत दिया और फिर सब कारवां जुड़ता चला गया। तो भाई और बहनों, मेरा आज भी यह सत्यापन है कि यह सबका सम्मिलित प्रयास है। सभी बंधु भगिनी जो हम हमारे से अभी 112 से प्रत्यक्ष जमीन के साथ जुड़े नहीं भी हों, तो भी पूरा समर्थन प्राप्त ऐसा एक ये आगे आता हुआ, उभरता हुआ एक परिवार समूह, ऐसे मैं इसको देखता हूँ। तो हम सभी के प्रति जिन्होंने इसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रेरणा दिए, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिए, इन सब के प्रति भी मेरी कृतज्ञता है। और आप सब बंधु भगिनी विगत 9-10 महीनों से जिस निष्ठा के साथ और जिस बल के साथ बने रहे, तो ये एक परस्परता, एक सुखद परस्परता के साथ आज हम सब लोग हैं। तो आज मेरे लिए टॉपिक निर्धारित है कि उत्सव पारा में हम कैसे परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था को देखते हैं। तो भाई और बहनों, जैसा कि नाम सजेस्ट हुआ है इसका, उत्सव पारा, और उसमें एक टैग लाइन है स्पर्श संचेतना का। तो उत्सव तो हम होंगे, अस्तित्व में तो नित्य उत्सव है। अब इसमें जो स्पर्श संचेतना का एक अच्छा उसमें आया था कि जिस तरह से स्पर्श की परिभाषा हुई थी, तो वाकई में आज हम संचेतना का स्पर्श की आवश्यकता है मानव जाति की, जो कि मध्यस्थ दर्शन ने इस तरह से संचेतना को परिभाषित किया। संचेतना का अर्थ है जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना। तो ऐसे संचेतना रूपी स्पर्श के साथ हम उत्सव पारा में हम कैसे समाज मन को या समाज मानस को, समाज मानव को कैसे हम चित्रित करते हैं, ये आज का हमारा बातचीत का टॉपिक। तो मैं शुरुआत ही करना चाहूँगा कि मानव समाज में उत्सव का महत्व बाबा जी ने व्यवहारवादी समाजशास्त्र पुस्तक में दिया है। तो हम सभी जागृति का लक्ष्य को हम सहमत हुए हैं और इस जागृति लक्ष्य पर कदम रखने के अर्थ में हम सभी का मन स्वाभाविक रूप में अभी उत्सवित है। और ऐसे उत्सव के लिए कितने प्रकार के ये उत्सव हैं, है ना, और इन उत्सवों से क्या है, इसका तात्विक स्वरूप क्या है, व्यवहारिक स्वरूप क्या है। तो इस तात्विक और व्यवहारिक स्वरूप को और उस हम लोग पहचानते हैं। तो उत्सव का जो तात्विक स्वरूप बाबा जी ने परिभाषित किया कि जो हमको समझ में आता है वो क्षण हमारा उत्सव का रहता है, और जैसे आगे और समझने के लिए उत्साह रहता है। तो हम सभी उत्सव पारा के भाई बहन परिवार मिल करके हर क्षण कैसे उत्सवित रह सकते हैं। तो हर क्षण हमारी समझ में वृद्धि, हमारी लक्ष्य में वृद्धि, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, इस लक्ष्य में प्रतिदिन का हमारा गति, यही हमारे लिए उत्सव है। और ऐसे उत्सव से ये समझ में आना और आगे जीने के लिए हमारा उत्साह बने रहना, इस प्रकार से उत्सव और उत्साह को देखा जाता है। और ये भी हम देखते ही हैं कि समाज मानस में उत्सव रूपी एक
सामान्य रूप में स्वीकृत है, हम सभी उत्सव को मनाना ही चाहते हैं। तब ऐसे उत्सवों को 5 प्रकार में बाबा जी ने इसको वर्णित किया है। तो ये 5 उत्सव तो हम मनाएंगे, और ये उत्सव हमारे मनाने के रह गए हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। और इनका जैसा स्वरूप है वैसे हर परिवार का ये उत्सव होना, उसके कंटेंट के साथ ये उत्सव होना, ये एक मुझे इसकी स्वरूप दिखता है। जैसे 5 उत्सव हैं: जन्म संस्कार उत्सव, नामकरण उत्सव, जन्मदिन उत्सव, शिक्षा संस्कार उत्सव और विवाह संस्कार उत्सव। तो मैं सर्वप्रथम विवाह संस्कार उत्सव से प्रारंभ करना चाहूंगा। तो जितने अभी उत्सव पारा के दंपति हैं, और ये सब दंपति तय कर सकते हैं आपस में कि कब ये उत्सव मनाना है, और अब ऐसा उत्सव साल में हम मनाने का निश्चित कर सकते हैं। क्या है उत्सव में? तो उत्सव में कुछ 7 पॉइंट है। ये 7 पॉइंट में पढ़ के सुनाता हूँ। अब ये पॉइंट पर जैसे हमने भी सुना जीवन विद्या को, हमने और श्रीमती जी ने, तो धीरे धीरे हमको पति पत्नी है ना, दंपति रूप में क्या हम लोगों से कर्तव्य और दायित्व अपेक्षित है और कैसा हमें होना है, इसका एक स्वरूप निकल के आया। वही स्वरूप मैं आज आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। तो इसमें युवा दंपति हों, प्रौढ़ दंपति हों, वृद्ध दंपति हों, ये सभी दंपति मिलकर है ना, इन 7 मुद्दों को यदि ध्यान देंगे और इन 7 मुद्दों के आधार पर अपने दंपति जीवन को समृद्ध करेंगे, तो इसको एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तो ऐसा उत्सव अपने उत्सव पारा में तय करेंगे कब होगा और कब करेंगे, तो एक उत्सव अपन इसको कर सकते हैं। जैसे दोनों अपने अपने माता पिता का नाम सहित व्यवस्था मानव के रूप में जीने का संकल्प लेंगे इस उत्सव में, और ये सत्यापन अब हमें सबको उत्सव के रूप में करना है। परिवार मानव के रूप में जीने का संकल्प करेंगे। दोनों बारी बारी से कायिक, वाचिक, मानसिक, कृतकारित, अनुमोदित सभी कार्य व्यवहार विचारों में एक दूसरे के पूरक होने का संकल्प करेंगे। परिवार तथा अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी का दायित्व, कर्तव्यों को निर्वाह करने का संकल्प करेंगे। तन, मन, धन रूपी अर्थ का सदुपयोग, सुरक्षा करने का संकल्प करेंगे। संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति को प्रमाणित करने का संकल्प करेंगे। मानवीयतापूर्ण आचरण में निष्ठा बरतने का संकल्प करेंगे। तो ऐसे संकल्पों के साथ उत्सव पारा के सभी दंपति वर्ष में निश्चित समय पर, जो भी सबके लिए अनुकूल हो या नहीं भी हो, तो भी एक कोई निश्चित दिन में सभी अपने अपनी जगह से मिल सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं मिल सकते हो तो अपने अपनी जगह से एक ऐसा एक उत्सव का हम लोग आयोजन कर सकते हैं। तो बताइए सभी लोग, क्या ऐसा उत्सव ठीक रहेगा? जी भैया, बहुत हेलो, अच्छा रहेगा। और भाई जी, बहन क्या जी ऐसा उत्सव बताइए। ठीक रहेगा? रिपीट करने का कह रहे हैं श्रीमान जी, तो 7 अब पॉइंट रिपीट करने का कह रहे हैं। मैं भैया बोल रही हूँ इसको नीलमणि। मेरा हाँ, भी निवेदन है कि इसको रिपीट किया जाए प्लीज। रिपीट करूं? भैया फिर, जी भैया, जी भैया, फिर से 7 पॉइंट रिपीट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए भैया, वंस मोर। आओ ना, जी भैया। देखिए भैया, आप वापस एक बार है ना भैया, कि दोनों अपने अपने माता पिता का नाम सहित व्यवस्था मानव के रूप में जीने का संकल्प लेंगे। परिवार मानव के रूप में जीने का संकल्प लेंगे। दोनों बारी बारी से कायिक, वाचिक, मानसिक, कृतकारित,
अनुमोदित सभी कार्य व्यवहार विचारों में एक दूसरे के पूरक होने का संकल्प करेंगे। परिवार तथा अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी का दायित्व कर्तव्यों को निर्वाह करने का संकल्प करेंगे। तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग सुरक्षा करने का संकल्प करेंगे। संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति को प्रमाणित करने का संकल्प करेंगे। मानवीयता हुआ है एक उत्सव पारा में, एक उत्सव के रूप में हम इसको परंपरा के रूप में देख सकते हैं। तो ये ऐसा ठीक रहेगा कि नहीं? अब हम आते हैं, है ना, अब हम आते हैं शिक्षा संस्कार उत्सव पर। अब ठीक है, अब ये हुआ, ऐसा उत्सव हुआ, अब हम शिक्षा संस्कार उत्सव पर आते हैं। तब शिक्षा संस्कार उत्सव का क्या भाई महत्व है? तब शिक्षा संस्कार का आधार रूप अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन मध्यस्थ दर्शन विधि से संपन्न होना देखा गया है। तो इस प्रकार मध्यस्थ दर्शन का तात्पर्य मध्यस्थ जीवन, मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ सत्ता सहज विधि से अध्ययन कार्य को सहअस्तित्व सूत्र में पूर्णतया सजा लिया जाने का यह शिक्षा संस्कार उत्सव है, जो बड़ों के लिए है। और अभी हम जिस तरह से अब धीरे धीरे अभिभावक विद्यालय की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे जो अभिभावक विद्यालय से निकले हुए छात्र, इनका हर वर्ष शिक्षा दिन उत्सव के रूप में प्रारंभ होना, और जिस दिन सभी लोग, सभी बंधु बांधव मिलकर विधिवत जागृति की अपेक्षा संबंधी चर्चा, परिचर्चा, गोष्ठी, गायन आदि विधियों से संपन्न करना जागृति क्रम संस्कार के लिए अपेक्षित है। तो इस प्रकार जो शिक्षा संस्कार उत्सव में कर्म व्यवहार संस्कार, धर्म और शिक्षा संस्कार, जाति संस्कार, ये चार मुख्य बिंदु बाबा जी ने हमको दिए थे। हम उसकी थोड़ी देर में चर्चा भी कर लेंगे कि नाम का संस्कार होना हमारे में आवश्यक, जाति का संस्कार होना, कर्म का संस्कार होना, धर्म का संस्कार होना। तो इस रूप में उत्सव पारा में एक दिन निर्धारित कर सकते हैं कि हम शिक्षा संस्कार व्यवस्था का उत्सव मनाएंगे। तब अब जैसे अभी हमारा सुबह का गोष्ठी शुरू हो गया है, सप्ताह भर होने को आया, तो मैं भी एक प्रस्ताव करता हूं कि 29 तारीख के आसपास क्या हम एक शिक्षा संस्कार उत्सव अपने अपने परिवारों में हम मना सकते हैं। जिस दिन दिन भर जो इन दिनों में हमारी उपलब्धि हुई, जो भी हमको समझ में आ गया, अच्छा परिवार में खान पान, और जैसा कि हम सामान्य रूप में करते हैं परंपराओं में कि गली आंगन घर सफाई होना, है ना, व्यवस्थित होना, परिवार में गोष्ठी करना, और उनके छोटे छोटे जो आप मनाएंगे उसको हम सब लोगों को शेयर करना। इस प्रकार से एक शिक्षा संस्कार उत्सव, सुबह इतना सुंदर अपना सत्संग चल रहा है, उस सत्संग से कई सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, उससे हम लोगों का जीने का की ओर मन भी हो रहा है, प्रेरणा भी हो रही है, गति भी हो रही है। तो बेसिकली अभी मैं सभी बड़े लोगों के उत्सव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ों का ही उत्साहित होना मुझे आवश्यक लग रहा है। यदि माता पिता के रूप में, है ना, जो पति पत्नी माता पिता के रूप में हैं, उनका उत्साह होना, उनको जीने की प्रेरणा होना, उनमें ये उमंग भरना कि हाँ हम समझदार हो सकते हैं, जागृति की परंपरा के लिए हम समर्पित हो सकते हैं, ऐसा भाव हम सभी बड़ों में आना आवश्यक लगता है। छोटों में तो ये भाव प्राकृतिक रूप में है ही, इन भावों में हम कैसे न्याय कर सकते हैं, इसलिए मुझे आवश्यक लगा कि हम बड़ों का उत्सव में इस प्रकार से उत्सव में आना एक मुझे आवश्यक लगा। अब जो अब अपन उत्सव लेंगे, वो उत्सव को हम कहेंगे नामकरण उत्सव। अब ये नामकरण उत्सव क्या है? हम सबके कुछ ना कुछ अपने माता पिताओं में नाम रखा है, तो ये नामकरण उत्सव में हमारी क्या सार्थकता है, उस सार्थकता को पहचान पाना। तो नामकरण उत्सव में हम सभी अपने नामों में जो संबोधन है और उसमें जो निर्देशित अर्थ है,
उसको हम स्थापित करेंगे। तो एक दिन अपना नामकरण उत्सव भी हो, कैसा रहेगा भैया? बहुत ही बढ़िया है भैया। और हाँ मेरा तो ये अनुभव है कि बहुत सारे लोगों को एक अच्छी अवस्था हो जाने के बाद भी अपने नाम का अर्थ ही नहीं मालूम होता जी भैया। है। जी, तो ये बड़ा ही खूबसूरत होगा भैया। है ना भैया? वापस आप क्या भैया, ये स्व संस्कार यात्रा है। आप अपनी सब मिल करके अपना संस्कार करा लेते हैं। जी भैया। कितना सुखद है देखिए। तो बहुत अब क्या हो सकता है कि सब लोग अपने अपने नाम का अर्थ देखें। जिनका अर्थ जी नहीं मिलता उसका परिभाषा से अर्थ दे देते हैं। जिनको लग रहा है कि भाई मेरे नाम का कोई अर्थ नहीं है, तो अपन लोग अपन मिल करके अर्थ दे देते हैं। वहां से अर्थ की शुरुआत है कि नहीं? बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। तो हम अपने जीवन को इस तरह से व्याख्यायित करने लगेंगे तो जितनी शरीर यात्रा हो चुकी है कोई बात नहीं, विगत का धन्यवाद, भविष्य की योजना और वर्तमान में सहयोग, ये उस उत्सव का अर्थ है। विगत का धन्यवाद, जो हो गया उसके बारे में धन्यवाद। भविष्य की योजना, जो अभी सामने है उत्सव पारा के रूप में, और वर्तमान में समझदारी से समझना और श्रम से समृद्धि, ये सूत्र दिखता है। तो नामकरण उत्सव में विशेषकर सार्थक नाम संबोधन और निर्देश के रूप में संपादित किया जाना सामूहिक रूप में स्वीकृत होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। देखिए भैया एक बार रिपीट कीजिएगा। विगत का हाँ। धन्यवाद, भविष्य की विगत का धन्यवाद, भविष्य की योजना जी, और वर्तमान में सहयोग। ठीक भैया। है कि नहीं भैया? ये सूत्र अभी अभ्यास के लिए ये सूत्र है भैया। जी भैया। उसके पहले बाबा जी ने अपने को इंगित कराया था। क्या स्थिति थी? भूतकाल की पीड़ा, भविष्य की चिंता और वर्तमान से विरोध। हाँ, अब अध्ययन से ये हो रहा है कि भूतकाल के प्रति हमारा धन्यवाद है ना, भविष्य के प्रति हम योजना में हैं, और वर्तमान में हम समझदारी से समाधान और श्रम से समृद्धि, इस लक्ष्य को लेकर हम सभी से सहयोग की स्थिति में हैं। ये वाला बात है। तब क्या हुआ कि सबके रूप में सामूहिक स्वीकृति होना, और हम बड़े यदि इन सभी उत्सवों में पारंगत होते हैं, इसमें कैसे मनाना है, कैसे अपने में उत्साह है, तो वही जीवन, शरीर बस बड़ा हो गया है, तो हम सहज रूप में हमारी जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, उन सभी पीढ़ियों के भावों को हम पहचान पाएंगे। यदि हम उत्सव नहीं करेंगे और उनको उत्सव के लिए काम करेंगे, तो मैंने देखा है संवेदनाओं के सिवाय इन उत्सवों में बड़ों के हाथ में कुछ रहता नहीं, और रूठना मनाने का कार्यक्रम जारी है। और यही रूठना मनाना फिर बच्चों के उत्सवों में भी दिखता है। तब हम सब बड़े ज्ञान की रोशनी में, व्यवस्था की रोशनी में, हम सब अपने अपने नामकरण उत्सव का भी एक उत्सव मना सकते हैं। बढ़िया। अब तीसरा है कि जन्म संस्कार उत्सव। अब जन्म संस्कार उत्सव में अब हम तो बहुत आगे आ गए, लेकिन हम मान लेते हैं, कई सारे लोग एक बड़ा सत्यापन देते हैं कि जैसे जीवन विद्या शिविर हो गया, ऐसा लगता है भैया अभी हमारा जन्म हुआ, ऐसा लगता है कि अभी तो यात्रा शुरू हुई है। स्वाभाविक है कि जैसे ये हमको कंसेप्ट मिली, उस कंसेप्ट में जन्म होना एक तो एक बायोलॉजिकल मुद्दा है, जीवन तो पहले से है ही। तो इस प्रकार से हम जिन माता पिताओं की गोद में पले बढ़े, है ना, उन सभी स्मृतियों को, उन सभी सुखद स्मृतियों को याद करते हुए, अब उन्हीं ने जो हमको शरीर उपलब्ध कराया, अब इस शरीर यात्रा की सार्थकता को हम आगे ले जाएंगे, मानवीय परंपरा की स्थापना के लिए ले जाएंगे। इस रूप में जन्म संस्कार उत्सव को और हम लोग मना सकते हैं। तो हमारा जन्म संस्कार उत्सव भी होना। अब जो है, किस दिन हमारा जन्म हुआ, इस तरह से एक जन्मदिन उत्सव भी है। तो जन्मदिन उत्सव में कि दिया है बाबा जी ने कि पिछले पूरी यात्राओं में हमारा क्या उपलब्धि रहा और आगे हम क्या करेंगे, इसका एक सत्यापन हम लोग कर सकते हैं। तो ये 5 उत्सव पारा के रूप में दिखते हैं, और पूरा अगर देखेंगे तो साल भर छोटे छोटे कई उत्सव मना सकते हैं। जब हम लोग डिटेल में आएंगे इस समाज शास्त्र में, तो ऋतु के साथ
प्रकृति के साथ, उत्पादन व्यवस्था के साथ हम लोग अनेकों उत्सवों का योजना कर सकते हैं। इस प्रकार से उत्सव पारा का ध्यान आते ही हर दिन कोई उत्सव होना, ये हम सबके लिए उत्साह भरने वाली स्थिति, ये ऐसा मैं एक व्यवस्था का स्वरूप इस रूप में देखता हूँ। अब इसमें छोटा सा अपनी बहनें और भैया हैं, आर्यन भैया और नीलू दीदी को छोटा रिक्वेस्ट किया था कि सभी का यदि डेटा मिल जाता है परिवार का कि कितने लोग परिवार में हैं, सबका जन्म दिवस क्या है कि नहीं, और सबका नाम क्या है, तो अब इन उत्सवों के साथ ये वरिष्ठ दंपति हमारे बीच में है, इस प्रकार से कोई आयोजन कर सकते हैं। तो उत्सव तो सार्वभौम होते हैं। तब एक बात कि हम भले ही अभी उत्सव पारा में फिजिकली प्रेजेंट है नहीं है, हम जहाँ कहीं भी हैं इन उत्सवों में भाग लेकर और हम उत्सवित हो सकेंगे। इस प्रकार से एक उत्सवों की प्रेरणा संसार को देना, वहाँ के ग्रामवासियों को देना, हमारे आत्मीय जनों को देना कि जीवन जीने की वस्तु है, ये उत्सव में होने की वस्तु है, और उस उत्सव में जैसे जैसे वो उत्सव में भाग लेंगे, अनेकों तो मैंने ऐसे प्रेरणा देखा है कि जिस प्रकार से हम जन्मदिन उत्सव मनाते हैं, उसी उत्सव से ही लोग शिविर के लिए तैयार हो गए। तो इस प्रकार से यह जो उत्सव है, ये सारे उत्सवों में कोई मानव ऐसा नहीं देखा कि जो उत्सव में भाग लेना नहीं चाहता। तो बस मैं इस पर कोई समीक्षा पर नहीं कर रहा हूँ कि, लेकिन जिस तरह के वर्तमान में उत्सवों का बीभत्स स्वरूप है, अमानवीय प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन में कोई सज्जन व्यक्ति तो उत्सव में भाग नहीं लेगा, उससे अच्छा उसको लगेगा घर में बैठो। तो अब हम इन उत्सवों को कितना शानदार मानवीय संस्कृति सभ्यता की ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, और ऐसे उत्सवों से कैसे हर मानव का निराशा को कहाँ कोसों दूर भगा सकते हैं, और एक उत्सव प्रियता के साथ और हम समझ की गति में आगे बढ़ सकते हैं। यही उन उत्सवों के रूप में मुझे समझ में आता है। आगे हम आते हैं। भैया बोर तो नहीं हो रहे ना? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बहुत अच्छा भैया, है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हाँ। भैया। हाँ भैया, देखिए तो अपन कैसा अपना मनस्थिति है उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ो ना। ना, मौलिक चिंतन है भैया, ये मौलिक जी चिंतन। भाई। बढ़िया है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा गहरा मुद्दा है कि अब इन उत्सवों में हमें ध्यान रखना है कि संस्कार, तो इन उत्सवों का मूल उद्देश्य है संस्कार होना, जो संस्कृति है। तो 4 संस्कार हैं, है ना, बाबा जी ने यहाँ पर उल्लेख किया है 4 संस्कारों का। इन्हीं उत्सवों में अभी जैसे देखे थे, जैसे नाम का संस्कार होना, यानी मेरे नाम का अर्थ मुझे पहुंच जाना। वो कैसे पहुंचता है? तो शरीर यात्रा की सार्थकता से पहुंचता है। तो ये सार्थकता, जैसा हमें सूचना है, तन मन और धन, यही अर्थ है। इस अर्थ को, इस अर्थवत्ता को मेरे से हो पाना, ये प्रेरणा मेरे को हो पाना, ऐसी समझ मुझ में हो जाना, ये है नाम का संस्कार मुझ में हो जाना। हर मानव में ये नाम का संस्कार हो जाना, जो कि एक सहज संस्कार का क्रम है। तो हम सभी बंधु भगिनी, हमारे बच्चे, सभी लोग इस बात पर हम ध्यान देंगे कि जैसा हमने नाम रखा है बच्चे का, जैसा हमारे पिताओं ने, माता पिताओं ने हमारा नाम रखा है, क्या उस नाम के अनुरूप मेरी गति हो रही है ना? और अगर होने के लिए जो मुझे आवश्यक है समझना, उस समझने की ओर मैं ध्यान लगाऊं। ये हो गया नाम संस्कार उत्सव। तो इस उत्सव में ये संस्कार हम अपने में चेक कर सकते। दूसरा है जाति। अब अगर हम मानव जाति एक के रूप में देखते हैं, तो अनेकों मानव जाति रूप में एक ही है, इसलिए हम सबका संबोधन मानव के रूप में है। तो हम पहले मानव हैं, फिर स्त्री पुरुष, बस, और कोई जाति नहीं। तो मुझको जाति भी कम्युनिकेट हो मेरी, कि मेरी जाति मानव है। स्त्री पुरुष एक व्यवस्था का भाग है, जो शरीर का भाग है। तो इस रूप में मानव जाति के होने के रूप में, तो मानव जाति का होने का मतलब है यह ज्ञान अवस्था की इकाई है, यह संस्कार अनुषंगी है ना, ये संस्कार के नियम के रूप में स्वीकारती है। तो ज्ञान अवस्था की इकाई इस रूप में मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता के रूप में मुझको ये स्वीकार हो जाना, ये जाति के रूप में स्पष्ट होता है। ऐसा संस्कार
मुझको कम्युनिकेट होना। बोलिए भैया। ऐसा संस्कार मुझको कम्युनिकेट होने को हम कहेंगे जाति संस्कार। तीसरा भाग है कर्म संस्कार। अब अभी हाल ही में अपन ने कर्म दर्शन पढ़ा, तो कर्म दर्शन को हम देखते हैं कि मानवीय कर्मों का भी हमारे में संस्कार होना, कि मानवीय कर्म क्या है, मानवीय कर्म कौन से हैं। तो मानवीय कर्मों में 3 प्रकार के नियमों का अनुसरण दिखता है, सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम और बौद्धिक नियम। तो जिस प्रकार से हमने इच्छा का देखा स्वरूप कर्म दर्शन में, और ऐसी इच्छाओं में कर्मों का चित्रण होना, और ये चित्रण नियम के अनुसार होना, और ऐसे नियमों की जानकारी होना, इस रूप में मानव के कर्म सुकर्म जन्य बुद्धि और ऐसे सुकर्मों से हम जागृति को पा सकते हैं। तो ये कर्मस्थली के रूप में उत्सव पारा को मैं देखता हूँ। जितने भी भाई बहन उसमें जुड़े हैं वो उनकी वो कर्मस्थली है, जो 3 नियमों के आधार पर है। और अंत में जो धर्म संस्कार है, तो धर्म संस्कार को हम इस तरह से देखते हैं कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र से सर्वतोमुखी समाधान, ये धर्म संस्कार है। इस धर्म संस्कार में प्रत्येक मानव के पास या प्रत्येक परिवार में हम समझ की सूचना को पहुंचा पाना, इस प्रकार से अपना लोकव्यापीकरण कार्यक्रम होना। तो जिस तरह से सभी भाई बहन अभी इच्छुक हैं और सुबह से ही सत्संग को प्रारंभ किए हुए हैं, हम में से हर एक परिवार का हर एक प्रौढ़ सदस्य, यदि हम साकरी गांव को समझते हैं या दुर्ग से बालोद तक का पूरा पैच यदि देखते हैं, तो जितना हम इसमें कवर कर सकते हैं, तो एक लोकव्यापीकरण का हमारे में तैयारी हो जाना, सर्वतोमुखी समाधान के रूप में हम संप्रेषित कर पाना, मैं इसलिए उत्साह से बता पा रहा हूँ क्योंकि अब हमारे पास मॉडल है, क्योंकि अब हमारे पास शिक्षा का स्वरूप है, क्योंकि अब हमारे पास व्यवस्था का स्वरूप है, और आंशिक ही सही अब हम जी कर बोल रहे हैं ये विश्वास। तो इस प्रकार से जो पिछले विगत 10 वर्षों से मैं जो आपको शेयर किया कि भाई जी कर बोलने में ये प्रभावी है, परिणामकारी है, अनुकरणीय है, और ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अब इस प्रकार से उत्सव पारा में जीते हुए परिवार और सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में लोक शिक्षा, लोक व्यापीकरण के रूप में आखिर जीना ही लोगों का मन का व्याप लेता है। जीना नहीं है, केवल शब्दों से ये मन को पहुंच पाना ये थोड़ा सा मुश्किल है। अभी तक तो ऐसे ही दिखा है, पर अब जैसे जैसे जीने के मॉडल आएंगे हमारे पास, जीने के और जीना बताते हैं तो बहुत बोलना नहीं पड़ता, कम शब्दों में हम अधिक अर्थ को पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ में जीने का उमंग, जीने की उत्साह और आंशिक रूप में ही सही जीने के कुछ प्रमाण लक्षण दिखने लगते हैं। तो इस प्रकार से सर्वतोमुखी समाधान का संस्कार, जैसा अब ये भैया लोग कर रहे हैं कि जितना उन्होंने सूचनाओं को संजोए रखा, वो सारी सूचनाएं हम सबके बीच में खुली कर रही हैं। और जैसा कि जो बाबा जी ने किया कि इतने 50 वर्षों के घनघोर तप से जो उनको मिला, उदारता से उन्होंने सबके लिए खुला किया, जी के खुला किया, इसलिए हम जैसे लोग उनके संपर्क में आकर और एक संबंध को, बाबा जी ने पहले ही संबंध हमारे साथ पहचाना, पर हमको बाबा जी के साथ संबंध को पहचानते पहचानते देर लगी, और मैं अभी भी कहूँगा कि अभी भी यही प्रयास है। तो भाइयों और बहनों, इस प्रकार से लोग अपने को संबंध के रूप में स्वीकारने लगे, ऐसा एक लोक शिक्षा का हम कार्यक्रम का हमारी मानसिकता में होना, इस प्रकार से सभी का उसमें स्नेह सहयोग होना, यह एक संस्कार हमारे में होना, ये एक बात लगता है। दूसरा है कि ये जो शिक्षा संस्कार योजना, इस प्रकार का चेतना विकास मूल्य शिक्षा का प्रस्ताव, ये पूरा दुर्ग से बालोद तक के पैच में, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए चित्रण में दे रहा हूँ, यदि हम छोटी जगहों पर निश्चित संबंधों के साथ इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, तो एक इन प्रयोगों से जो रिजल्ट आते हैं, इन रिजल्ट के साथ ये चेतना विकास मूल्य शिक्षा मल्टीप्लाई हो सकती है। तो हमारे सामने भी इस प्रकार का एक छोटा स्वरूप होना, ताकि
इसका आकलन समझ में आए। बाबा जी बोले कि एक गांव में हो गया तो ये तो दावा ना, ये तो फैलेगा। तो इस प्रकार से हम लोक शिक्षा के साथ हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा योजना के लिए, तो हम जितने भी उत्सव पारा के सभी बंधुजन हैं, परिवारजन हैं, उनके मानसिक रूप में इसकी समझ सुव्यवस्थित होना, ये मुझे लगता है। और तीसरा है जिसका हम लोग अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं कुछ समय में, वही है परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य योजना। अब इन योजनाओं में जो पांचों अपने आयाम हैं, इन पांचों आयामों में हम काम कर पाना, ये 5 आयाम है: शिक्षा संस्कार योजना, स्वास्थ्य संयम योजना, उत्पादन कार्य योजना और विनिमय कोष योजना, न्याय सुरक्षा योजना। तो मेरे 2-3 प्रस्ताव हैं सभी के लिए, सभी लोग सुन रहे होंगे तो, कि ये महीने के भर में हम लोग एक परिवार पुस्तिका बनाएंगे। उस परिवार पुस्तिका में हम स्वमूल्यांकन का अभ्यास शुरू करेंगे और वापस एक बार हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना वर्ष भर में समितियों ने काम किया, सभी समितियों ने, वो सब अपने काम का मूल्यांकन भी रखेंगे और आगे की योजना भी बनाएंगे। और एक सभा विधि से हम आने वाले दिनों में, जब ये 7 तारीख के बाद हम दोपहर 1.5 घंटे के लिए बैठ रहे हैं, है ना, तो ये एक समय नियोजन अपने पास आ रहा है। उस समय नियोजन के साथ हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो इतना आज का 30-40 मिनट के समय में मुझे लगा कि एक छोटी सी झलक उत्सव, संस्कार और आयाम, इन 3 मुद्दों पर मैंने थोड़ा रखने का प्रयास किया है। आप सब लोगों ने इसको धैर्य से सुना और आगे जैसा जैसा हम लोगों का इस पर चर्चा शुरू होगा, वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। मैं बिना दोहरा दूं, हम सबका सम्मिलित प्रयास है और मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप सब परिवारों ने हमारे परिवार को भी इसमें जोड़े रखा और जैसा सभी को प्रोत्साहन मिलता है वैसा प्रोत्साहन हमें भी दिया। इस प्रोत्साहन के लिए मैं आप सबका ऋणी हूँ। नमस्ते। बहुत सुंदर प्रस्तुति भैया जी, बहुत सटीक, बहुत अच्छा आपने रखी सारी बातें। और आज हमारे बीच फीडबैक की तरफ चलते हैं हम, पर उसके पहले प्रतिदिन जितने हमारे बंधु भगिनी जुड़ते हैं वो तो आज शामिल है ही, और साथ ही आज चिस्ता से रीचा बेटा जी है हमारे बीच, चिस्ता जांजगीर से, और धर्मेंद्र विश्वकर्मा भाई जी भी है आज जुड़े हुए। तो इन दोनों का भी और बाकी सारे बंधु भगिनी जो सतत प्रतिदिन जुड़ रहे हैं और आज भी है, सबका पूरा उत्सव पारा परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। तो अब चलते हैं फीडबैक की ओर। अजय हूँ दुर्ग से जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते। मैं पूरा तो सुन नहीं पाया, लेकिन आखिरी का जो भैया जी जो शिक्षा जो जन्म दिवस वाला बता रहे थे, उसी पे मैं थोड़ा सा वो कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से जो है जो सूची जो है किसी को बनाने के लिए बोले हैं क्या दीदी? हाँ भाई, हाँ भाई जी, हमारे जो वरिष्ठ दंपति है ना, जो आदरणीय रूपलाल भाई जी और नीलमणि दीदी जी, और उनकी बहुरानी है आकांक्षा बेटा जी और अश्विनी बेटा जी, और पोता है दिव्य बेटा जी। तो इनने वो जिम्मेदारी ली है सूची बनाने की और जब भी जन्मदिन हो तो उसको प्रस्तुत करने की। और दिव्य बेटा जी कुछ ग्रीटिंग बनाते हैं तो ग्रीटिंग भी पोस्ट की जाती है जब उपलब्ध रहता है, तो स्वास्थ्य उनका ठीक रहा तो इस तरह से भोपाल के परिवार ने इस जिम्मेदारी को लिए है, और जो भाई बहन उसमें सहयोग करना चाहते हैं वो उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये था कि सभी लोग जो है अपने घर के जो भी परिवार सदस्य है उनके जो है जन्म दिवस को कम से कम जो है ग्रुप में शेयर कर दे, जैसे एक जगह पूरे जानकारी इकट्ठी हो जाएगी। तो ये फिलहाल जो है अभी जो उत्सव के रूप में जो भी चीज होगा तो इस रूप में जो है हम जो है उत्सव जो है चालू कर सकते हैं। जी भाई जी, इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है भाई जी, क्योंकि भगिनी ग्रुप में सारी लिस्ट डलती थी, सारे भाई जी के यहाँ श्रीमती जी जो है वो लिस्ट डाल देती थी, तो वो कलेक्ट हो रहा है। तो हमारा एक क्रम जारी है भाई जी पिछले 1 महीने से। चलिए, बहुत बढ़िया भाई जी, अगले फीडबैक के लिए चलते हैं। मैं बिलासपुर से हीरा लाल। जी भाई जी।
हाँ, ये जो 7 प्रकार के जो उत्सव है, इसको मनाएंगे तो जितना उत्सव होगा, आज जो हमने सुना है इसमें भी हमको तो उत्सव दिखाई पड़ रहा है। तो ये तो बहुत हमारे लिए पांच प्रकार के उत्सव, सही बात है भाई। सात तो अब सोचिए कि सुन के इतना उत्सव लग रहा है, तो जब मनाएंगे तब कैसा होगा। तो सचमुच। उत्सव पारा अपने नाम को सार्थक करेगा जब हम वहाँ साथ साथ रहेंगे और जिएंगे, तो है ना। हमको हाँ दीदी, मैं तरुण बोल रहा हूँ सरायपाली से। जी। एक चीज ये बहुत अच्छा लगा कि हमको अपने नाम का मीनिंग जानने की है, लेकिन एक सही डेफिनेशन ना मिलने के कारण से इसमें और खोजने की प्रवृत्ति रहती ही है हमारी, कि हमारा जो नाम का मीनिंग है हमारे जीवन से जुड़ता कैसे है। ये हमको बहुत मुश्किल आता है और कभी कभी नहीं भी मिल पाता, तो इसके लिए खोज चलती ही रहती है। तो ये नाम संस्कार से हम इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा जी, हेलो बहुत हेलो बढ़िया। हेलो दीदी, जी। मैं हेम कृतिका बारह जी। से। जी। दीदी, मुझे नाम संस्कार को संबोधन और पहचान के अर्थ में, कर्म संस्कार को उत्पादन की कर्तव्य और दायित्वों के रूप में, व्यवहार संस्कार संबंध मूल्य और मूल्यांकन के व्यवस्था संस्कारों को सर्वतोमुखी समाधान, जागृति पूर्ण व्यवस्थिति गति स्वानुशासन के रूप में, सत्य संस्कार को स्थापित कर लेना ही मान्यतापूर्ण आचरण है। यही अच्छा लगा दीदी, यही। तो ऐसे उत्सव मनाना चाहिए दीदी, ये अच्छा लग रहा सुन के ना। हाँ हाँ दीदी। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर उत्सव पारा में हर दिन उत्सव होगा। मैं बहुत भोपाल बढ़िया। से जी। सभी को नमस्कार। मैं भोपाल नमस्ते। से नीलमणि साहू। सबसे पहले तो योगेश भैया जी को खूब सारा धन्यवाद, और इतनी सारी अच्छी सारी ऐसे मुद्दों पर ध्यान आकर्षण किया भैया ने कि ये सब चीजें तो अभी हमें हमारे कहो जीने से छूटता ही जा रहा है। जो भी करते हैं वो अभी तक दूसरों को दिखाने के लिए या बस कहीं अभी करना है इसलिए करते हैं, पर यहाँ ध्यान जा रहा है कि वाकई में हमको यदि जीना है तो उसमें उत्सव के साथ कैसे जीना है और किस किस जगह पर हमको सोचकर या समझकर जीना है। तो इसमें जो भैया के कारण ही, भैया के मार्गदर्शन में ही अपना उत्सव पारा स्पर्श संचेतना का ये बना है, या ये अपन इसमें जीने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं एक मानसिकता के साथ में। तो इसके लिए तो भैया को बहुत बहुत कृतज्ञता। और दूसरा मेरा ध्यान इस पर गया कि 5 उत्सव, तो इन उत्सवों को मनाने से हम लोगों को बार बार ये याद रहेगा, या हमारे परिवार में हमेशा वातावरण उत्सव का उत्साह का बना रहेगा। तो उसके लिए मनाना जरूरी है। और उस क्रम में अपना जन्म और विवाह उत्सव का तो मैंने ली हूँ जिम्मेदारी, तो उसमें मैं कोशिश करूंगी। तो इसमें जन्म संस्कार, नामकरण उत्सव, जन्मदिन उत्सव, शिक्षा संस्कार उत्सव और विवाह संस्कार उत्सव, ये 5 प्रकार के उत्सव पर मेरा ध्यान गया। दूसरा 7 मुद्दे जो 7 वचन के रूप में भैया ने विवाह संस्कार में हमें क्या वो लेनी चाहिए, संकल्प लेने चाहिए, ये भी बहुत अच्छे है कि इसमें बार बार हमारे जीने रहने के लिए और जन्म से लेकर के अपने पूरे जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए हमेशा कृतज्ञता के रूप में हमें किनको याद करना है, उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करना है, इस पर बार बार ध्यान जाएगा। तो ये भी हमारे संबंध में मधुरता और निकटता के लिए अति आवश्यक क्रम रहेगा, या ये आवश्यक व्यवहार के रूप में हमें करना ही चाहिए और करेंगे भी उत्सव पारा के रूप में। और ये शिक्षा हाँ, ये 4 संस्कार भी बहुत अच्छी तरह ध्यान जा रहा है। इसको भी हम निभाने की पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के सभी के सानिध्य में। और बहुत सारी चीजों पर ध्यान गया, पर मैं बहुत अच्छे से अभिव्यक्त नहीं कर रही हूँ, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। और उनका मार्गदर्शन और सानिध्य हमें हमेशा मिलता रहे और ऐसा ही उत्सवित और उत्साह बढ़ाते रहे, यही आशा करती हूँ। हेलो सभी को नमस्ते, प्रणाम बड़ी मम्मी जी।
नमस्ते। संस्कार में नामकरण संस्कार में अपने नाम का अर्थ पहचानना, जो उसके नाम में जो सार्थक शब्द है उसको पहचान के क्या उसके ऊपर वो गति कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसको पहचान के आगे बढ़ना, ये नामकरण संस्कार में है। कर्म संस्कार में सामाजिक प्राकृतिक नियम बौद्धिक नियम को समझ के कर्म संस्कार को लाना अपने जीवन में। संस्कार में प्रत्येक मानव के पास समझदार है वो समझदारी का लोक व्यापीकरण करना, बस इतना ही रख रही हूँ। बढ़िया बेटा जी, बहुत बढ़िया। हाँ, भैया जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और मैं हूँ किरण बैतूल से। भैया जी आज जो यहाँ पर बताए उसमें मुझे संचेतना बहुत अच्छे से समझ आया, कि मैं पहली बार इसको थोड़ा समझ पाई कि इसमें क्या क्या चीज होती है। तो जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना, ये समझ आया। इसके अलावा जो बताया भैया जी ने कि उत्सव क्या है, तो अस्तित्व में नित्य उत्सव होता है। इसके पूरे उन्होंने प्रकार बताए, वो भी बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से उत्सव को हम मना सकते हैं और हर समय हम उत्सवित हो सकते हैं, जिसमें सभी चीजें तो बहुत अच्छे से समझ आई। और खास इस पर फोकस गया कि नाम का क्या अर्थ है और नाम के अनुरूप हम कितना कर पा रहे हैं, और उसमें हम कितना अपने आप को नाम के अनुरूप ही क्या कहना जी कार्य को कर पा रहे हैं या उसमें हम गति कर रहे हैं। और इसके अलावा एक चीज और समझ आई कि धर्म संस्कार क्या है, तो इसमें अखंड समाज से सर्वतोमुखी प्रत्येक परिवार में समझ को पहुंचा पाना ही धर्म संस्कार है, लोक व्यापीकरण करना। और इसके अनुसार समाधान के रूप में उत्सवित होना, जीकर बोलने में और प्रभावशाली अनुकरणी है। इस तरह से कुछ समझ आया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी को और आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद बहन जी, बहुत बढ़िया, खूब अच्छी। हेलो हाँ, हेलो, हाँ सबको नमस्ते। मैं योगेश्वरी बालोस धमतरी से। बस मिल जाएगी। हाँ, तो जैसे भैया जी ने बताया कि पहले बताया कि जो चीज हमें समझ में आता है वह क्षण उत्सव है। तो जैसे जैसे हम समझते जाते हैं वह पल उत्सव का होता है। तो इससे ये समझ में आता है कि हर पल तो उत्सव है, लेकिन जब हम एक निश्चित डेट के साथ ये भैया जी ने जो 7 उत्सव बताया है, उन 7 उत्सव को जब हम मनाएंगे एक निश्चित डेट में, तो इसका उद्देश्य भी रहेगा, उन उद्देश्यों के साथ हम मनाएंगे। तो उसका उत्सव के उद्देश्य के साथ मनाते हैं, तो उसका मतलब क्या बोला जाए, शब्द नहीं आ हाँ, तो एक उद्देश्य, क्योंकि अभी के जो उत्सव मनाते हैं उसमें हमको उद्देश्य तो पता रहता है लेकिन जीने में नहीं आता है। और ये भी सातों उत्सव को हम मनाएंगे जब, तो इसका उद्देश्य मालूम होगा और हम इसको जीने में भी लाएंगे, और जो जीने में आएगा उसी को हम संप्रेषित करेंगे। तो ये तो उत्सव ऐसा है कि हम लोग वर्ष भर पूरा उत्सव मनाएंगे और एक जागृति की ओर बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये उत्सव को सुनकर ही इतना उत्सवित हो रहे हैं। तो वहां जाकर मनाएंगे या अभी से स्टार्ट करेंगे तो और ज्यादा। थैंक यू दीदी, इतना ही कहना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया दीदी जी। अगली प्रस्तुति। हेलो 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 हेलो, आ रही आवाज? मैं भोपाल से उषा जी। हेलो, सभी को नमस्ते। और भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उनके प्रति कृतज्ञता। सुनने में तो काफी समय से जुड़े ही हूँ मैं। आज जो उन्होंने मतलब मेरा ध्यान जहाँ गया, जो विवाह संस्कार उन्होंने बताया, तो जहाँ तक मैं परंपरा की भाषा में समझ पाती हूँ कि समाज की मूल इकाई परिवार है। परिवार में 2 तत्व, एक पुरुष और एक स्त्री, तो उनके आपस में जो जुड़ाव है, जुड़ाव को उन्होंने इतने अच्छे से शायद परंपरा में हम इतने अच्छे से एक दूसरे के साथ
अर्थविहीन तो रहते हैं, अब अर्थ के साथ जो आपस में एक दूसरे के लिए पूरक उपयोगी साबित होंगे। और फिर जब यदि परिवार में जो दो तत्व हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अर्थ के साथ जुड़ेंगे, तो स्वाभाविक है कि पूरा वातावरण शने शने बढ़ता बढ़ता पूरा ग्राम स्वराज के रूप में आएगा। बहुत अच्छा लगा। हेलो, बहुत बढ़िया दीदी जी, बहुत बढ़िया। अगली ये बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खूब अच्छा। अगले फीडबैक के लिए। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हेलो दीदी, मैं पूनम रायपुर से। जी हेलो, हाँ दीदी, मैं पूनम रायपुर से। आप सभी को मेरा नमस्कार। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद और उनके प्रति मेरी कृतज्ञता कि उन्होंने इतने अच्छे से हम सबका मार्गदर्शन किया। जो चीजें हमें अभी तक सिर्फ मतलब नाम के रूप में मालूम थी, पर उसका अर्थ आज और उसका जीने में हमारा कैसा संबंध है, वो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो गई हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आगे हम जुड़े रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी, और मैं खुद भी उसमें जीने का संकल्प लूंगी और अपने जीवन में उसको अच्छे से ढालने की कोशिश करूंगी। इसमें मेरा कई जगह पे ध्यान गया, संचेतना में मेरा ध्यान गया, जो जानना, मानना और निर्वाह करना, और जो हमारे 5 उत्सव जो बाबा जी ने बनाया है, शिक्षा संस्कार उत्सव, नामकरण, जन्मदिन उत्सव, जन्म उत्सव, विवाह संस्कार उत्सव। तो मैं भी विवाह संस्कार उत्सव को उसी तरीके से देखती हूँ कि जब दो लोगों के माध्यम से, पति पत्नी के माध्यम से दो परिवार जुड़ते हैं, दो परिवारों में जब अच्छी समझ का विस्तार होता है तो उससे और आगे का समाज भी प्रभावित होता है और सब जगह उत्सव का माहौल बन जाता है। ज्ञान और समझ के साथ जीकर आगे बढ़े। और नामकरण उत्सव में जो भैया ने बताया कि नाम के अर्थ को समझ पाना और उसके अनुसार अपना मतलब संस्कार हो पाए, तो ये सब चीजें बहुत अच्छी लगी। और बस, धन्यवाद। बहुत बढ़िया पूनम दीदी जी, बहुत बढ़िया। अगले फीडबैक के लिए। हेलो, हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं आशु बोल रहा हूँ भोपाल से। मुझे जो एक डेफिनेशन आज भैया ने बताई वो बहुत ही मतलब दिल को छू गई कि जो हमें समझने में आ जाता है वही पल उत्सव का रहता है। तो वाकई अब वो उत्सव से उत्साह की तरफ बढ़ते हुए आगे कोशिश करेंगे कि रोज ही उत्सव रहे और समझने की कोशिश करते। धन्यवाद। बहुत बढ़िया आशु बेटा जी, बहुत सही बात पकड़े हैं। और इसी के लिए हमारे पास अवसर ही अवसर है, प्रश्न मुक्ति के रूप में है, घर में वातावरण के रूप में है, सुबह विकल्प हो ही रहा है, तो हर पल समझना हो ही सकता है, तो हर पल उत्सव हो सकता है। बहुत बढ़िया। हेलो, सभी को नमस्ते। नमस्ते दीदी, हम उत्सव पूर्वक रहने के लिए ही हमने उत्सव पारा का नाम उत्सव रखा है। उत्सव पारा जी भाई जी, है ना जी। वो कैसे सार्थक हो जाए, नाम का जो अर्थ है हमारे जीवन में और हमारे उत्सव पारा के सभी परिवार में वो उत्सव के रूप में हमेशा वो बन पाए तो बहुत अच्छा रहेगा दीदी, है ना। जी तो भाई, इसीलिए तो मेरा ये कहना है कि हम सब उत्सवित होकर जिए, यही उद्देश्य से हमने उसका नाम उत्सव पारा रखा है। और जो आज भैया बताया कि हर पल उत्सव से हम कैसे जिए, तो इसके लिए जो संस्कार बताया भैया कि यहाँ से शुरुआत हो रहा है और बहुत सारी जो एक्टिविटी होगा तो उत्सव हमारी बनता ही है उसमें। अनूपपुर से लाल बहादुर साहू बोल रहा हूँ। जी भाई जी। ये एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी भैया की, अभी जो आप परिवार पुस्तिका की बात कर रहे हो, हम भले यहाँ अपने घर में इस तरीके से परिवार पुस्तिका या एक वो लेकर के हम भी यहाँ घर पर भी कर सकते हैं कि हमारे अंदर में क्या विकास आ रहा है, क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव जा रहे हैं, निगेटिव जा रहे हैं, कितना हमारा ग्रोथ हो रहा है अपने लक्ष्यों को लेकर के, और वो पूरा परिवार एक साथ मिल करके इसके ऊपर में बात करें, कुछ सुधार करें और अपना इसमें मूल्यांकन भी होगा और आगे के लिए भी अच्छा रहेगा। बढ़िया, बहुत
तो ये मतलब हम हर अपने अपने घर में भी ये कर सकते हैं, ये इस विचार को तो अभी तुरंत ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको। जी भाई जी, बहुत सही, बहुत बढ़िया रहा सेशन। जी भाई जी, बहुत बढ़िया, अच्छा ध्यान आकर्षण हुआ है, बहुत बढ़िया। अगले फीडबैक के लिए और बंधु भगिनी जो हमारे बाहर से जुड़े हुए हैं, आज जुड़े हुए वो बंधु भगिनी भी अपनी बात रख सकते हैं, जहां ध्यान गया हो, सभी के लिए अवसर है। हाँ जी नमस्ते योगेश भैया, प्रणाम। नमस्ते। हाँ, भोपाल से आनंद साहू बोल रहा हूँ। योगेश भाई का ये सुना है ना, ये सुन करके ही जो संस्कार और उत्सव और ये जो 7 पॉइंट बताए वो सुन करके पूरे इसमें शरीर में शक्ति का संचार हो गया। और चूंकि ये तो अभी सुन करके इतना ज्यादा उत्साह हो रहा है, तो वो जब कार्यान्वयन में आएगा तो फिर तो उत्सव ही उत्सव है। तो हमने नाम भी सही रखा है, उत्सव पा रहा उसी के अनुसार अब अपने को वो करना है, और उत्सव और नित्य उत्सवी ही रहना है। और एक बात जहाँ मुझे उनका बहुत अच्छा ध्यान गया, जैसा अभी तक तो अपन लोग कहते थे कि भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता, तो उन्होंने भूतकाल की बोले उनका धन्यवाद, है ना, और भविष्य और वर्तमान में सहयोग, समझदारी समाधान के साथ में, और बोले भविष्य की योजना। तो यानी कि कितना बढ़िया ये एक तरह से सूत्र आया है। तो इसको हमको सबको अगर हम इस पे अमल करें तो इसको हम सही में उत्सव पारा में बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं, रह सकते हैं, और सबको एक दूसरे से प्रेरणा मिल करके हम वहाँ बहुत अच्छे से रह सकते हैं। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत अच्छा ध्यान है। अगला बंधु भगिनी। हाँ दीदी नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी, मैं सरस्वती बोल रही हूँ दीदी। आप प्रतिदिन अपनी गति में अगर हम समझने और जीने में अगर हमारी वृद्धि हो रही है, तो वही हमारे उत्सव का कारण है। और उस उत्सव से हम अपनी जिस परिस्थिति में, जिस परिवारों में हम जी रहे हैं, उसमें इस 5 जो उत्सव बताए हैं उसको हम नियमबद्ध से हम कर सकते हैं पूरे फैमिली। और ये जो प्रतिदिन जो उत्सव है, तो मेरे समझने का आधार शिक्षा ही है। तो ये शिक्षा मानवीयता के आधार पे ही मेरे में उत्सव का आधार बनेगा दीदी। और ये उत्सव को हम मिलके जब संगठन से अगर हम करते हैं तो ही कर पाते हैं। और मेरा जिज्ञासा भी है दीदी कि जैसे मिश्रित कर्म है, तो ये मिश्रित कर्म को कैसे देखेंगे, इसको मैं योगेश बाबा से पूछना चाहती हूँ। और सबको मेरा प्रणाम, कृतज्ञता, बहुत अच्छा से अपने जीने को हम जोड़ पा रहे हैं इसमें। तो ये मिश्रित कर्म को कैसे समझेंगे? दुष्कर्म है ये अमानवीयता कर्म के आधार पर हो गया, और सुकर्म है ये मानवीयता के आधार पर हो गया। तो मिश्रित कर्म को किस तरीके से अपने जीने में देख पाए? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? जी बाबा जी प्रणाम। हाँ, सरल है दीदी। मिश्रित कर्म वो है, आवश्यक भी करते हैं, अनावश्यक भी करते हैं, दोनों को मिश्रित कर्म कहा है। मानवीयता और अमानवीयता दोनों चलता रहता है? अमानवीयता नहीं होता, अनावश्यक। अच्छा, अमानवीयता तो दुष्कर्म हो गया। मिश्रित कर्म में आवश्यक भी करना, अनावश्यक भी करना। प्रत्येक अनावश्यक अमानवीय नहीं होता। भैया जी एक उदाहरण, प्रायोरिटी नहीं है। अनावश्यक कर्म का एक उदाहरण दे दीजिए तो समझ में आएगा। अच्छा, 2 प्रकार के उदाहरण दे सकता हूँ। एक है जैसे हम घर में बच्चे हैं, है कि नहीं? अब बच्चों का हम लालन पालन करते हैं, तो ममतावश बच्चों को आवश्यक भोजन का तत्व कर देना, ये एक बात है। अनावश्यक मतलब उसका पूरा क्या बोलोगे, पोषण को छोड़कर बाकी सारा काम कर देते, वो अनावश्यक कर्म हो गया। जंक फूड से रिलेटेड बोल रहे हैं? हाँ, जंक फूड कहो या थोड़ा सा ज्यादा ही खिला देना, ये भी कहो। जितनी भूख है उतना हो जाना सही है, वो ममता कहलाएगी। अब ममता ओवरफ्लो हो गई तो कुछ हाल और हो जाता है, ये अनावश्यक। जी बहुत बढ़िया।
एक दूसरा एक है उत्पादन में। अब उत्पादन में हमारा जितना परिवार का भाग है, उस परिवार में जितना कर्तव्य से संबंधित है उतना उत्पादन ठीक हो गया। पर वो अगर लाइन पता नहीं है तो फिर हम अपने श्रम को अनावश्यक भी बहा देते हैं, तो वो मिश्रित कर्म हो गया। इस प्रकार से अच्छे लोग भी आवश्यक और अनावश्यक का भेद पहचान कर पाना और सभी कर्मों को सुकर्म कर्म की श्रेणी में ले जाना, ये मिश्रित कर्मों के रूप में पहचान सकते हैं। भैया जी, आपने कर्तव्य वाली कर्तव्यवादी, तो बात कही, उत्पादन में कर्तव्य के साथ एक और क्या बात कही वो नहीं सुन पाए हम। तो ये एक हम लोग सुकर्म की ओर बढ़ जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत खूब अच्छा भैया, बहुत बढ़िया। एक शब्द बोलूंगा। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए भैया, बोलिए। योगेश भैया के लिए एक चीज बोलूंगा कि हमारे लिए जहाँ योगेश्वर कृष्ण है वहीं पर ऐश्वर्य विजय निधि सब कुछ है। तो योगेश्वर है कृष्ण, तो वो हमारे लिए योगेश भैया यहाँ पे, ये कृतज्ञता के शब्द है मेरे। जी जी, धन्यवाद, थैंक यू। क्या बात है। तो चलिए योगेश भैया, यहीं अब मेरे ख्याल समय भी हो गया, अब यहीं। हाँ भैया, भैया जी कुछ और बात है क्या शेयर करना चाहें? कुछ और बात की? बस भैया बहुत अच्छा, खूब अच्छा लगा मुझे इस मीटिंग में, और जी। गोष्ठी के लिए शुभकामनाएं। और ये जो चल रहा है अपना अभिभावक शिक्षण प्रशिक्षण, सबको इसकी सार्थकता समझ में आ रही होगी, और जिस प्रकार से उत्साह दिख रहा है सभी को आयोजक कर रहे हैं, जो अपने बाहर से अपने जो प्रेरक उद्बोधक हैं और ट्रेनर्स हैं, सभी के लिए भैया खूब खूब बधाई और उन सबके प्रति अपना कृतज्ञता कि उन्होंने समय दिया। भैया आपने इतना सुंदर टॉपिक आज हम सब लोगों के लिए जो प्रस्तुत किया सबके सामने, बहुत ही प्रेरणादायी रहा भैया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरे उत्सव पारा परिवार की ओर से भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल का टॉपिक मैं बता दूं तो पारा में उत्साह भर दिया भैया ने। जी 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 जी। और आप सभी के लिए बता दूं, कल का हमारा जो टॉपिक है पर्यावरण व गणित की समझ, और इसको प्रस्तुत करेंगे भोपाल से रूपलाल भाई जी, और गणित के संदर्भ में गौरी जी, है ना। तो कल फिर से मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, खूब खूब धन्यवाद। आप सबने बहुत ध्यान से सुना, है ना। सबको नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।